इस वीडियो में शजरा नसब बयान किया जाएगा बनु अद्दी का। ये अद्दी जो हैं ये काब बिन लुई बिन गालिब के बेटे हैं और काब बिन लुई के बेटों में अद्दी के अलावा मर्रा, सहम, जमा और हसीस थे। बनु अद्दी दीगर ममालिक से जो सिफारतकार वगैरह आते थे उनके साथ मामला तय करते थे, यानी वजारत ख़ारजा जैसा इनका काम था। इसके अलावा अगर दो अफराद या दो कबीलों के दरमियान कोई झगड़ा वगैरह हो जाता था, किसी मामलात पे उनके दरमियान कोई इख्तलाफ होता था, तो वो लोग भी अपना केस जो है ये बनु अद्दी के पास लेके आते थे और उनके दरमियान जो है बनु अद्दी मामलात तय करवाते थे। अद्दी के दो बेटे हैं, अवीज और ज़र्रा। अवीद के बाद उबैद आए हैं, फिर औफ हैं, फिर अब्दुल्ला, फिर गानिम और फिर हशमा है। यह हशमा जो हैं इनकी बेटी लैला बेगम थी आमिर बिन रबिया की, जिन्होंने मदीने की तरफ हिजरत की थी। अद्दी के दूसरे बेटे हैं ज़र्रा, उनके बाद करत आए हैं, फिर अब्दुल्ला, फिर रिया, फिर अब्दुल उज़्ज़ा और फिर नफ़ील। नफ़ील ने भी हाशिम और उमैया के दरमियान जब इख्तलाफ हुआ था तो उनके दरमियान मामलात इन्हीं नफ़ील ने ही तय करवाए थे, इन्हीं के पास लेके आए थे अपना केस वो लोग, और नफ़ील ने फिर उनके बारे में जो है उनका केस सुना था। नफ़ील के दो बेटे हैं, एक ख़त्ताब अदवी हैं, एक उमर बिन नफ़ील हैं। ख़त्ताब के बेटे थे हज़रत उमर फ़ारूक, जबकि उमर बिन नफ़ील के बेटे हैं हज़रत ज़ैद बिन उमर। ज़ैद बिन उमर ने ज़माने जाहिलियत में इन्होंने बुत परस्ती तर्क कर दी थी, और उस ज़माने में जो लोग बुत परस्ती तर्क करते थे वो आमतौर पर ईसाईयत अख्तियार कर लेते थे। उनमें वर्का बिन नौफल भी थे, उन्होंने भी बुत परस्ती तर्क की और ईसाईयत अख्तियार कर ली। इसके अलावा कुछ और अफराद भी थे, लेकिन ये हज़रत ज़ैद बिन उमर जब बुत परस्ती इन्होंने तर्क की तो उसके बाद बनी इसराइल के उलमा से इन्होंने जब रब्ता किया तो उन लोगों ने यह बताया कि एक नबी आपके कबीले के अंदर, आपके शहर के अंदर कोई आने वाला है, तो आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने फिर ईसाईयत अख्तियार नहीं की और एक हनफी कबीला इन्होंने कायम किया था, दीन हनीफ यानी इन्होंने अख्तियार किया था। और उसके बाद ये नबी की बासत का इंतज़ार कर रहे थे, तो उस वक़्त इनकी वफ़ात हो गई थी और रसूल पाक ने इनके जन्नती होने की ख़बर दी थी। इन्हीं के बेटे हज़रत सईद बिन ज़ैद थे, जिन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक की बहन फ़ातिमा के साथ इनकी शादी हुई थी, और इन्हीं के इस्लाम कबूल करने के बारे में जब हज़रत उमर फ़ारूक को नईम बिन अब्दुल्ला ने ख़बर दी थी तो उन्होंने जाके वहाँ पे पहले उनको खूब मारा पीटा, और उसके बाद जब कुरान की आयत इन दोनों से सुनी तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत सईद बिन ज़ैद जो है ये इशरा मुबशरा में शामिल हैं, यानी इनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई थी। इनके बेटे हैं एक अब्दुर्रहमान। अब ख़त्ताब अदवी के जो औलादे हैं इनमें एक हज़रत उमर फ़ारूक हैं, खलीफा दोयम है। इनके दो भाई मज़ीद हैं जिनका तस्करा मिलता है किताबों में, और इनमें एक ज़ैद हैं जो बदरी साहबी हैं और हज़रत उमर से ये उम्र में बड़े थे। जंग यमामा में ज़ैद बिन ख़त्ताब जो थे ये शहीद हुए थे, जो कि जंग यमामा रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक के एक और भाई हैं दर्रार। ग़ज़वा खंदक में ये कुफ़ार की फ़ौज में शामिल थे और इन्होंने खंदक पार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किया था इन्होंने, और जंग कादसिया में जो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था।
हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना खिलाफत जो है ये 634 से 644 ईस्वी तक है। इनकी बेगम का नाम ज़ैनब बिन्त मज़ऊन बनी काब से ताल्लुक़ रखती थी और ग़ज़वा बदर में बनु अद्दी के 14 अफराद थे जो इनकी सरबराही में शरीक हुए थे। यानी ग़ज़वा बदर में जो कबीला बनु अद्दी था उसकी सरबराही उमर फ़ारूक कर रहे थे और इनकी क़यादत में 14 अफराद थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक थे। हज़रत उमर फ़ारूक की जो औलाद हुई है इनमें एक अबू शहामा या अबैदुल्लाह हैं। इन्होंने एक दफ़ा शराब पी ली थी हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में और उसके बाद इनको कोड़े मारे गए थे। तो लोगों ने यह कहा कि क्योंकि ये खलीफा के बेटे हैं इसलिए इन्हें कोड़े हल्के मारे गए हैं। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने ख़ुद जाके अबू शहामा के जो कोड़े मारे और इतनी ज़ोर से मारे कि उस दौरान में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक के दूसरे बेटे हैं अब्दुर्रहमान और एक बेटे अब्दुल्ला हैं, एक आसिम हैं और ज़ैद, अयाद और मुगीर हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अपने ज़माने खिलाफत में रात को गश्त किया करते थे। तो उसी दौरान एक दफ़ा गश्त करते हुए उन्होंने माँ और बेटी की आपस में तकरार सुनी। माँ कह रही थी कि हमें दूध में पानी मिला देना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा हासिल हो और हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी बेटी जो है वो इससे मना कर रही थी और वो ये कह रही थी कि हमें हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, पानी इसमें दूध में नहीं मिलाना चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उनकी गुफ्तगू रात को चलते हुए सुनी तो उसके बाद उन्होंने उसी लड़की के साथ अपने बेटे आसिम की शादी की थी और उससे इनकी एक बेटी पैदा हुई थी जो उम्मे आसिम थी और उन उम्मे आसिम की फिर शादी अब्दुल अज़ीज़ के साथ हुई और अब्दुल अज़ीज़ के बेटे थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि बनी उमैया की 5वें खलीफा थे और खिलाफत राशिदा से उनका दौर काफ़ी मिलता था। यानी कि उन्होंने खिलाफत राशिदा के असूलों पे हुक्मरानी की थी। वो इन्हीं आसिम बिन उमर फ़ारूक के पोते थे और उनकी लोग ये कहते हैं कि उनकी वालदा की तरबियत थी कि वो बनी उमैया में होने के बावजूद उन्होंने खिलाफत राशिदा के असूलों के तहत हुक्मरानी की थी। आसिम बिन उमर के एक बेटे हफ़स थे और इनके आगे दो बेटे हैं अबू बकर और उमर के बेटे अब्दुल्ला थे जो बनी अब्बास की उस फौज में शामिल थे जिन्होंने बनी उमैया की हुक्मरानी का ख़ात्मा किया था। हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे अब्दुल्ला जो हैं इनसे 2210 अहादीस की रिवायत उन्होंने की है। 73 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई थी। इनकी जो औलाद हैं इनमें ज़ैद, सुल्तान नासिर, अब्दुल अज़ीज़, हमज़ा, सालिम, बिलाल, अबैदुल्ला और जाबिर। ज़ैद के बेटे मोहम्मद हैं और उनके बाद उमर आए हैं। जबकि जाबिर जो हैं इन्होंने एक दफ़ा मदीने में सैलाब आया था तो उस वक़्त ग़ज़वा उहद के जो शहदा थे उनकी कब्रों से मिट्टी हट गई थी। तो उन्होंने ग़ज़वा उहद के शहदा की लाशें देखी थीं जो बिल्कुल सही सालम हालत में थीं 40 साल गुजरने के बाद भी। उस वक़्त हज़रत अमीर मुआविया का दौर था। अबैदुल्ला के दो बेटे हैं अबू सलमा और अबू गलमाश उस्मान। ये अबू गलमाश उस्मान जो है ये मोहम्मद अल महदी जो अब्बासी खलीफा था उसके दौर में मदीने में पुलिस चीफ थे। ये अब्दुल्ला के बेटे सुल्तान नासिर के बाद सुल्तान मंसूर आए हैं, फिर सुल्तान अदम, सुल्तान इब्राहीम और फिर सुल्तान इसहाक आए हैं। जबकि अब्दुल्ला के बेटे
अब्दुल अज़ीज़ जो थे, इनके बेटे शेख शहाबुद्दीन थे, जो मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में उसके नायब लश्कर की हैसियत से सिंध की तरफ आए थे। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त 17 साल थी, तो उसको मशवरा देने के लिए शेख शहाबुद्दीन उसके नायब लश्कर की हैसियत से सिंध में आए थे। इनके बेटे शेख मोहम्मद फ़ारूक थे, जो सिविस्तान के हुक्मरान थे। फिर उनके बाद शेख इसहाक़ आए हैं, फिर शेख मोहम्मद फ़ारूकी, और फिर मखदूम नूरुद्दीन थे। मखदूम नूरुद्दीन के 4 बेटे थे, अबू सईद, बदरुद्दीन, रुकनुद्दीन और ज़ियाउद्दीन। इन्हीं उमर फ़ारूक की औलाद में से ही कई मशहूर शख्सियत और भी हैं, जिनमें एक हज़रत मखदूम हिजाज़ हैं, जो खलीफा हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के। हज़रत सच्चल सरमस्त हैं, जो सिंध के बहुत मशहूर सूफ़ी शायर हैं। हज़रत अहमद सिरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़िसानी हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं। हज़रत ख्वाजा फ़रीद गंजशकर हैं, और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी हैं। ये तमाम लोग भी हज़रत उमर फ़ारूक की औलादों में से थे, लेकिन मुझे इनका कनेक्शन नहीं मिल सका इन लोगों का। यह पूरी डिटेल थी बनु अद्दी के बारे में। जो मुझे मालूम था वो मैंने यहाँ बयान कर दिया है। इस बारे में आप लोगों के पास ऐसी कोई मालूमात हैं जो यहाँ पे नहीं बयान की गई हैं, तो इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।